हो गया बेटा। तो ऐसे केसेस में वाटर वाले को अपन इग्नोर कर देंगे। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं भाई, ठीक है? एक ट्रिक समझना। एक बात आप देखो तो सही, 10⁻⁻7 m कंसंट्रेशन। अरे कोई डाउट है क्या इसमें? देवत बता भाई। प्रीशा क्या बात है, बता क्या डाउट है, बोल बोल। नहीं है? मजाक कर रही थी मतलब। ठीक है, सुनो। अरे भाई ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो कंसंट्रेशन है, ये इतनी कम है, ये वाटर के आसपास कंसंट्रेशन है। और वाटर के आसपास जब कंसंट्रेशन है तो जो पीएच आएगी वो भी प्योर वाटर के आसपास ही आएगी। और प्योर वाटर की पीएच कितनी होती है? 7। लेकिन थोड़ा सा एसिड की रेस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एसिड की रेस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। नहीं है तो एसिड कितना भी कम हो, है तो एसिड उसके अंदर, तो पीएच 7 से थोड़ी सी कम कर देना, थोड़ी सी बस। तो चारों ऑप्शन में 6 पॉइंट समथिंग जो भी ऑप्शन हो ना, उसे टिक कर देना। सर अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो जो 7 के नियरेस्ट हो वो आंसर आएगा। समझ रहे हो? कुछ सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम आएगी। लेकिन जब कंसंट्रेशन इतनी कम हो तो क्या ही मिलाया उसने, नाम मात्र का मिलाया, बस केवल छींटे मारा है बस। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन की पीएच ऑलमोस्ट प्योर वाटर के बराबर होगी, पर 7 से हल्की सी कम। तो जो 7 के नियरेस्ट ऑप्शन आएगा ना, वो अपना आंसर आएगा। ठीक है ना? तो ट्रिक, तो आप ट्रिक लिख लें बेटा। इफ H+ concentration from strong acid is less than 10⁻⁻6 m, then pH 6 to 7। pH क्या होगी? 6 to 7 के बीच में होगी। pH is in between 6 to 7। अरे आ गई क्या बात समझ? आ गई बात समझ? जैसे अपन ने स्ट्रॉन्ग, अरे कितना कंफ्यूजन है तुम्हारे यार, हर लाइन में कंफ्यूजन है। क्या बताओ, बता यशा क्या दिक्कत है, बता। हाँ 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 10⁻⁻8। तो ऐसे बोलो ना, उससे क्यों पूछती हो? सीधा सीधा पूछो ताकि सबको समझ में आ जाए। खुसर पुसर चलती रहती। ठीक है, चलो अब इसके अपन क्वेश्चन का डाउट लेते। देखो इसका जो डाउट है, अगर मान लो 10⁻⁻8 m HCl होता है, ठीक है, तो पानी को इग्नोर तो नहीं कर सकते अपन, पानी तो इससे ज़्यादा है बल्कि। तो अब जो H+ की कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है, वो दोनों ऐड होगा, तो 10⁻⁻8 तो ये आ जाएगा, और 10⁻⁻7 कौन सा आ जाएगा? पानी वाला। तो अब आप इसको सोल्व करो। यहाँ से एक काम करो, 10⁻⁻7 कॉमन ले लो। यहाँ से कितना बचने वाला है? 0.1। अरे 10⁻⁻1 बचेगा ना, तो वो कितना होता है? 0.1। ये 0.1, और वहाँ कितना आएगा? 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1.1 10⁻⁻7। सही बात। तो अब यहाँ से आप pH बता सकते हैं क्या बेटा? 7 - log 1.1, 7 - log 1.1। log 1 कितना होता है? 0। अब ये 1 से बड़ी वैल्यू है, तो वो 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो 7 में से हल्का सा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6.99 के आसपास कुछ वैल्यू आ जाएगी। यार कैसी बातें करते हैं यार ये। 7 है क्या pH? pH 7 है क्या? नहीं है। 7 से कम है ना? pH 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा। बहुत कम एसिडिक है, बहुत 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 कम एसिडिक है एसिडिक। क्या बोलेंगे उसे? बेसिक बोलूँ क्या? न्यूट्रल बोलूँ क्या? एसिड ही बोलेंगे ना बेटा, सिंपल।
हाँ -9 या -10 कुछ भी हो। अच्छा -9 लोगे ना तो ये कितना बचेगा, 1.01 बचेगा। सर वो बनी तो होता है। हाँ अप्रोक्स, है ना। बस चलो चलो ये नोट कर लें बेटा फटाफट, जल्दी से नोट कर लें। आपको उसका मीनिंग समझना है ना, ऐसे जबरदस्ती की बातें नहीं करनी। अब आप ये खुद ही देखो ना कि एसिड आप कम करते जा रहे हो, पहले 2 छांटे मार रहे थे, अब एक ही छींटा मारा आपने, है ना। अब जब इतना इतना कम एसिड मिला रहे हो तो वो तो 7 के आसपास ही आएगा ना, और 7 के नियर नियर जाता जाएगा। 6.9, नहीं नहीं सर और कम, 6.99, नहीं सर और कम एच प्लस मिला है, 6.9999। अब आप कहना चाह रहे हो मैं कह दूं नहीं सर, नहीं नहीं बेटा वो PS7 हो जाएगा, ये चाह रहे हो आप। इस चक्कर में क्या टाइम ज़्यादा लग जाता है और जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो नहीं हो पाते। अब जैसे मैंने आपको एसिड एक्सप्लेन किया, तो बेस में कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ लगभग वैसा ही है। बस बेस में भी 2 केस आएंगे कि या तो पानी के बराबर का OH हो या पानी से बहुत कम OH हो, मतलब बहुत पानी से बहुत ज्यादा OH हो। तो पहला केस, सिमिलरली फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, अगर OH माइनस कंसंट्रेशन जो स्ट्रॉन्ग बेस से आ रही है, OH माइनस कंसंट्रेशन जो स्ट्रॉन्ग बेस से आ रही है, अगर ये ज्यादा या बराबर है 10⁻⁻7 के, तो पानी प्योर वाटर से कितना आता है OH, 10⁻⁻7। ये तो उससे ज्यादा है, ठीक है। तो गोली मारो उसको, नोट करते जाएं साथ साथ में, मैं ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। इग्नोर OH माइनस कंसंट्रेशन H2O, इग्नोर OH माइनस कंसंट्रेशन H2O। ठीक है। जैसे लेट सपोज 10⁻⁻4 m बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहां से OH कितना आ जाएगा, जितना ये है उतना ही आएगा, डबल आएगा। बोले बेटा OH कितना आएगा, यहां इसका POH निकालो, करो सोल्व करो, POH निकालो, इसका POH निकालो। बता भाई जतिन, इसका POH बता भाई। ऐसे नहीं होते टॉपर, पहले आंसर निकालते हैं बाद में नोट करते हैं भाई। फटाक फटाक से बताओ कितना आएगा इसका POH। तो ये क्या आ जाएगा, इसका डबल आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻4। तो POH कितना आ जाएगा, ये 4 - log 2, log 2 कितना हो जाएगा 0.3, तो ये आ जाएगा 3.7।
ये तो क्या आ गया POH। अब वो इसका pH पूछ सकता है, कैसे आएगा pH? 14 में से सब्ट्रैक्ट करके। सेकंड केस, if OH minus concentration from strong base is less than 10 raised to power minus 6 m, is less than 10 raised to power minus 6 m। अब 10 की पावर माइनस 6 से कोई कम वैल्यू बोलो, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 8, तो आप पानी वाले को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। देन इंक्लूड OH minus concentration H2O also H2O in H plus total, sorry, OH minus total। तो जैसे एग्जाम्पल, अब मैं पहले ही बता देता हूं कि आपने बहुत कम बेस मिलाया है, बहुत कम, तो pH वही आएगी जो लगभग प्योर वाटर की आती है, 7। लेकिन थोड़ा सा तो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा किसका? बेस का। अगर बेसिक है तो 7 से हल्की से ज़्यादा आएगी, तो आपकी जो pH आएगी ना वो 7 से 8 के बीच में आएगी। लेकिन जितना 7 के नियरेस्ट होगी वो आंसर आएगा, 6.9 नहीं ठीक है, तो ये नोट करें भाई, ठीक है। तो यहाँ एक ट्रिक नोट कर लो, इफ OH माइनस कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस इज लेस देन 10 raised to power minus 6 m, हाँ सॉरी, तो यहाँ पर ये इसका जो POH होगा ना, POH वो 6 to 7 के बीच में आएगा, और जो इसकी pH होगी ना, pH वो आएगी 7 to 8 के बीच में। अरे वो तो POH आएगा 6 to 7 के बीच में, और pH 7 से ज़्यादा होगी तो ही तो बेसिक होगा, तो pH ज़्यादा होनी चाहिए 7 से। कोई बात नहीं, एक बार नोट कर लो, मैं प्रूव कर देता हूँ, अभी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे 10 की पावर माइनस 7 m NaOH, अब इसका POH निकालें, इसका pH निकालें, मैं जल्दी से pH निकालो, इसका pH निकालो, आप सीधा pH ही निकाल दोगे, देख रहे हैं इसका। बेस है, बेस का पहले pH नहीं आ सकता, बेस का पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा बेस का? अरे क्या आएगा बेस का? पहले POH आएगा। तो पानी को इग्नोर मत कर देना इस केस में। तो यहाँ जो OH माइनस कंसंट्रेशन आएगी टोटल, ये आएगी OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस प्लस OH माइनस फ्रॉम वाटर 10 की पावर माइनस 7 प्लस 10 की पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। तो इसका POH कितना आ जाएगा? 7 माइनस log 2 यानी 6.7। तो इसका pH कितना आ जाएगा? 14 माइनस POH, 14 माइनस 6.7 यानी 7.3। कर लो नोट। हो गया बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब
चलो, तो दिव्यांशी मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएगी भाई। 10⁻⁻8mH+, इसकी पीएच कितनी आएगी? सिंपल, मतलब 7 से ज्यादा या 7 से कम, मुझे इतना सा बता देना बस। इसकी पीएच कितनी आएगी? इसकी पीएच कितनी आएगी? ये मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन है। अरे बताओ ना भाई, ये इसकी पीएच कितनी आएगी? नहीं, आसपास नहीं, 7 से कम या 7 से ज्यादा, सिंपल 7 से कम। क्यों? क्योंकि वो एसिड है, क्योंकि वो एसिड है। मतलब पता नहीं किन आंखों से देखते हो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहाँ लिखा है एसिड? कहाँ लिखा है एसिड? कहाँ लिखा है? अच्छा H+, सर H+ तो एसिड ही होता है सर ये रहा ना, ये रहा, देखो सर, जहां भी H+ दिख जाए, जहां भी पीएच दिख जाए सर, वो तो एसिड होता है सर। ये देखो, ये पीएच, सर पीएच दिख गया सर, ये तो एसिड था, है ना भाई? जहां नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। ये एसिड है क्या ये? सर H+ केवल और केवल एसिड से आता है सर। बेस तो कभी H+ देता ही नहीं सर, बेस तो OH देता है सर। तो जिस सॉल्यूशन में बेस हो ना, वहां तो H+ 0 होता है। जिस सॉल्यूशन में बेस हो, बेस, वहां तो OH ही OH होता है, वहां तो H+ कितना होता है? 0। ये देखो ना सर, ये रहा बेस था सर, ये बेस था, तो यहाँ H+ 0 आ गया ना सर, ये देखो। अरे भाई, ये टोटल H+ है सॉल्यूशन का। मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया है, कि ये एसिड से आया है, ये बेस से आया है, ये फलाना से आया है, ये कहां से आया, मुझे नहीं पता। ये सॉल्यूशन का टोटल H+ है। इसमें पानी ऐड करूं कि नहीं करूं? सर पानी तो करेंगे ना सर। सर पानी, सर एसिड है सर, एसिड, सर एसिड देखो, एसिड 10⁻⁻7 से भी कम है। इतना तो पानी भी देता है सर। अरे ये एसिड नहीं है, ये सॉल्यूशन का टोटल H+ है, टोटल। इसमें सब कुछ है, सब कुछ जो सॉल्यूशन में, वो सब आ गया इसमें। इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये टोटल है एसिड। तो इसका पीएच कितना आ जाएगा? इसका पीएच 8 आ जाएगा, खत्म। नोट करो, ये सॉल्यूशन बेसिक है। एक क्वेश्चन लिखो, आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, सामने ध्यान दें। मेरे पास एक इनिशियल कंडीशन है,
ठीक है, तो पीएच इनिशियली पीएच कितना एच प्लस HCl कितना था 10⁻⁵ m। जितना HCl है उतना ही H प्लस आएगा। ठीक है, मैं पानी वाला H प्लस काउंट करूंगा कि नहीं करूंगा इसमें? 10⁻⁶ से ज़्यादा ये नहीं है। ठीक है, तो पानी वाला H प्लस नहीं काउंट करेंगे, तो पीएच कितना आ जाएगा 5। अब आपने क्या कर दिया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया? डाइल्यूट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन मैंने आपको कल परसों ही बताया। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या? M1V1 बराबर क्या आ जाएगा? M2V2। अरे बताया कि नहीं बताया? अच्छा, पहले वाले की कंसंट्रेशन कितनी? 10⁻⁻5 m। पहले वाला वॉल्यूम कितना हो गया? V। बाद वाली HCl की फाइनल कंसंट्रेशन, ये HCl की फाइनल कंसंट्रेशन, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? पहले वाले का 100 गुना, तो ये आ जाएगा 100V। तो यहाँ से HCl की फाइनल कंसंट्रेशन ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁻7 m आ जाएगा। अरे 100 का डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, ये HCl की कंसंट्रेशन आई है। अब ये पानी के इक्विवेलेंट आई है, तो वाटर टोटल H प्लस में वाटर काउंट करूंगा कि नहीं करूंगा? तो वाटर काउंट करूंगा, तो H प्लस टोटल कितना आ जाएगा? H प्लस टोटल कितना आएगा? 10⁻⁻7 यहाँ से और 10⁻⁻7 पानी से, तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻⁻7। तो इसका pH कितना आ जाएगा? pH फाइनल ये आ जाएगा 7 - log2, 7 - log2 6.7 आ जाएगा। अच्छा जी, ये pH क्या था? ये इनिशियल था। डेल्टा pH क्या होता है? डेल्टा pH फाइनल माइनस pH इनिशियल। समझ गए बेटा? 6.7 - 5 कितना आ जाएगा? 1.7। समझ आई क्या बात? नोट कर लो फटाफट। अरे साक्षी क्या पूछ रही थी? लारी मैं थोड़ी देर पहले पूछ रही थी ना। हो गया? एक क्वेश्चन लिखो। लिखें, इफ pH of solution increases from 2 to 5, then how much time
हाउ मच टाइम्स सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, हाउ मच टाइम्स सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, बताएं भाई, सोचे फटाफट। थाउजेंड टाइम्स, ठीक है। आप देखो बेटा, पहले मेरे पास pH कितना है, pH 1, pH 1 कितना है 2, तो आप मुझे बता सकते हैं H+1 कितना आ जाएगा 10⁻⁻²। फिर मेरे पास pH 2 कितना आ गया, pH 2 आ गया 5, तो H प्लस कंसंट्रेशन कितनी आ गई मेरे पास 10⁻⁻5। तो पहले वाला मैं वॉल्यूम मान लेता हूँ V, ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम में मान लेता हूँ V2। तो मुझे बस डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या है, M1V1 बराबर क्या आ गया M2V2। तो ये 10 की पावर, वैसे तो साफ साफ ही दिख रहा है कि कंसंट्रेशन जो होती है ना, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है मोल बाई वॉल्यूम, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी 1/वॉल्यूम। आप देखो कंसंट्रेशन 1/1000 हो गई, अरे 10 की पावर -2 से 10 की पावर -5 में 3 बिंदी कम हो गई, ज़्यादा हो गई ना नेगेटिव में, तो कंसंट्रेशन 1/1000 टाइम हो गई, तो वॉल्यूम कितना हो गया 1000 टाइम्स। नहीं समझ आता है क्या, 10 से 1 कितना होता है, 10 से 1, 10 से 1 1/10 होता है, 100 से 1 कितना होता है 1/100। कोई बात नहीं, इधर देख लेते हैं, ठीक है। ये इनिशियल वॉल्यूम कितना मान लेता हूँ V1, और ये कितना है 10 की पावर -5, और ये V2। तो मुझसे V2 पूछा है V1 के टर्म्स में, तो ये V2 कितना आ जाएगा 10 की पावर -2/10 की पावर -5 V1, तो ये आ जाएगा 1000 टाइम्स V1। कर ले नोट, ऐसे नहीं करना होता, लेकिन ऐसे करना होता है, ऐसे, तब जाके जल्दी क्वेश्चन होते हैं कि हाँ यही नहीं समझ आ रहा कि 10 की पावर -2 से 10 की पावर -5 कितने टाइम्स हो गया यार। कितना कंफ्यूजन है जीवन में यार, सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं। हो गया बेटा, चलो एक, अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये क्वेश्चन तो चलते रहेंगे। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट, पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर, पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। इसे अपन फर्स्ट मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप सामने ध्यान देंगे, बस हेडिंग पुट कर लो एक बार, फिर सामने ध्यान दो। हाँ जी, मान लो मेरे पास में इधर एक एसिड है HCl, इधर मेरे पास एक एसिड है, दूसरा एसिड है HCl।
HCl प्लस HCl ले लिया। डिफरेंट भी ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो। मुझे क्या इंटरेस्ट है H2SO4 में? मुझे तो H प्लस में इंटरेस्ट है, क्योंकि वही तो देगा pH। ठीक है, तो देखो इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसकी नॉर्मेलिटी N2 है, इसका वॉल्यूम V2 है। सर आप नॉर्मेलिटी से क्यों कर रहे हो सर, मोलैरिटी से क्यों नहीं कर रहे? अरे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मोलैरिटी धोखेबाज है। मोलैरिटी मोल पे डिपेंड करती है और वो बदल जाती है, लेकिन नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट पर डिपेंड करती है और वो नहीं चेंज होते। समझ रहे हो क्या भाई? इसलिए अपन ऐसी चीज लेंगे जो चेंज ना हो। तो अब इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बता सकते हो मुझे? N1V1। इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? N2V2। मैंने एक दिन बताया था आपको ये इक्विवेलेंट के बारे में। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे नॉर्मेलिटी H प्लस की चाहिए। कौन सी नॉर्मेलिटी चाहिए? फाइनल वाली। अरे कौन सी नॉर्मेलिटी चाहिए? फाइनल वाली। ठीक है, तो हो सकता है मैंने वहाँ मोल में करवाया हो मिक्सचर विक्सचर थोड़ा बहुत, ठीक है, हो इट मे बी। तो ये नॉर्मेलिटी क्या होता है? इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस टोटल, है ना, टोटल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन टोटल। जब भी ऐसा कुछ आता है ना, मुझे एक बात तो समझ में आ जाती है कि टोटल वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 है। V1 यहाँ से, V2 यहाँ से, और कुछ समझ में आए कि नहीं आए, ये बात तो समझ में आनी ही चाहिए। अच्छा, टोटल H प्लस कुछ तो यहाँ से आएगा और कुछ यहाँ से आएगा, तो टोटल में क्या करूँ? ऐड कर लूँ? नहीं नहीं सर, यहाँ H प्लस का थोड़ी आ रहा है सर, यहाँ तो एसिड का आ रहा है। अरे जितना एसिड का है उतना ही H प्लस का आएगा। तो यहाँ पहले वाले से कितना आ जाएगा? N इंटू वी, ये क्या है? एसिड 1 प्लस N इंटू वी, ये क्या आ जाएगा? एसिड सेकेंड। फर्स्ट वाले एसिड का इक्विवेलेंट निकाल लो H प्लस, सेकेंड वाले एसिड से इक्विवेलेंट निकाल लो H प्लस के, टोटल ऐड कर लो। और इक्विवेलेंट को मैंने इक्विवेलेंट ना लिखकर N इंटू वी लिख दिया, क्योंकि वही तो होता है इक्विवेलेंट। तो इस तरह से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बार अगर मेरे पास H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई तो मैं pH भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या कहते हो? नोट कर लो, सिंपल। अरे नहीं नहीं, इसको बंद कर भाई। एसी रिमोट लिया बाहर से, बाहर से रिमोट लिया, एसी चला ले थोड़ी देर, गर्मी ज़्यादा हो गई तो। ठीक, मैं गेट खोल देता हूँ। यार बच्चों को गर्मी लग रही है, बस मुझे यही डर है ये बीमार ना हो जाए बस। नहीं रहने दो यार, बीमार हो जाएंगे और कुछ नहीं है। फिर एक बार बीमार हुए ना, 4-5 दिन यूँ निकल जाते हैं। अरे अपन राजस्थान के हैं, थोड़ी बहुत गर्मी सहन कर सकते हैं, है ना, सर्दी सहन नहीं होती अपने से। हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा बहुत पानी वानी ऐड कर देना अगर क्वेश्चन में, तो यहाँ नीचे वॉल्यूम में बढ़ा देना बस उसे। अरे वाटर ऐड कर देना, तो वाटर वाला H प्लस तो कुछ देगा नहीं खास, लेकिन भीड़ बढ़ा देगा बस, सॉल्यूशन में भीड़ बढ़ा देगा। किस चीज़ की भीड़? वॉल्यूम की। तो नीचे वॉल्यूम में वाटर भी ऐड कर लेना बस। चलो, अब यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ बेस,
ये आएगा N1V1। अब यहां से भी क्या आएगा, इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ये कितना आएगा N2V2। हो गया क्या पहला वाला? तो यहां से अब मुझे मान लो OH माइनस की फाइनल कंसंट्रेशन पूछी है। सर एक बात और बता दो सर इस ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपने नॉर्मेलिटी निकाली है H प्लस की सर, लेकिन पीएच में तो मोलारिटी चाहिए होती है H प्लस की। तो H प्लस के लिए तो सेम ही होती है ना भाई, क्योंकि उसका वैलेंसी वेक्टर क्या होता है, 1 होता है। थैंक गॉड। ये OH माइनस कंसंट्रेशन। अब मुझे इसकी नॉर्मेलिटी चाहिए, नॉर्मेलिटी OH माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट OH माइनस टोटल अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन टोटल, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम। अब बेस का इक्विवेलेंट क्या कितना आएगा, जितना OH का इक्विवेलेंट कितना आएगा जितना बेस का है, तो दोनों जगह से आएगा OH। सेकंड वाले में डबल कर देंगे, सेकंड वाले में OH का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऐसा है क्या, इक्विवेलेंट तो सबका सेम होता है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा वही सेम कहानी, वही N1 इंटू V1। कौन सा N1 इंटू V1, बेस 1 से प्लस N2 इंटू V2। कौन सा N2 इंटू V2, बेस सेकंड से अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2। दैट्स इट, नोट कर लो। हाँ जी बेटा, अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो भी तो H प्लस देगा। हाँ देगा ना बेटा, तो वाटर का H प्लस भी ले लेना, सिंपल। अरे वाटर इनके कंपेयर में वाटर बहुत कम H प्लस देता है। नहीं सर वो सेकंड वाला केस हुआ तो, है ना, तो वो नहीं होगा, मिक्सचर में वो नहीं होगा केस। तो नहीं ले रहे हैं। नहीं वो तो फिर देख लेना क्वेश्चन में, क्योंकि आप जब देखोगे ना तभी अपन को तसल्ली मिलेगी, है ना भाई। अपन तो तभी मानेंगे जब सामने क्वेश्चन लिखा होगा, वैल्यू लिखी होगी। तो मिक्सचर वाले केस में वाटर वाला H प्लस OH माइनस नेग्लिजिबल ही आता है हमेशा, क्योंकि ये 10 की पावर -6 से ज़्यादा ही देता है हमेशा क्वेश्चन। तो यहाँ केवल वॉल्यूम ऐड करना है। अरे का एक केस कौन सा बच गया, स्ट्रॉन्ग में एक केस और बच गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी ये तो एक क्लास पीछे चल रही है, अभी ये वीक पे ही चल रही है अभी ये। चलें, अरे हो गया क्या नोट? अगला केस है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। और ये तो आपको पता ही है कि एसिड और बेस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, खत्म कर देते हैं एक दूसरे को। वैसे वो एक डाउट रह गया तुम्हारा, वो जो मैंने कहा था आज हो जाएगा वो, क्योंकि वो मैंने टॉपिक ही दूसरा चेंज कर दिया। मैंने टॉपिक में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैंने एसिड एक साथ पढ़ा लिए। कोई बात नहीं, अगले क्लास में आ जाएगा वो, है ना। था एक इसका डाउट था इसका, ठीक। चलो इधर मेरे पास H2SO4 है, इधर मेरे पास NaOH। मुझे याद है अगली क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा उसे, ठीक है। अरे अगला केस देख तो, एक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक बेस है स्ट्रॉन्ग बेस। अब जैसे वहां अपन इक्विवेलेंट ऐड कर रहे थे ना, क्योंकि एसिड और एसिड तो ऐड हो जाएगा, बेस और बेस तो ऐड हो जाएगा, ये ऐड नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे 10H प्लस का इक्विवेलेंट है और 6OH माइनस का इक्विवेलेंट है, तो 6OH माइनस 6H प्लस से मिलकर क्या बना लेगा, वाटर। नहीं समझा मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
10H प्लस और 6OH माइनस। तो इनमें से ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, 4H प्लस अलग और 6H प्लस अलग। अब ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, तो जो ज़्यादा होगा वो बच जाएगा। अगर एसिड ज़्यादा हुआ तो H प्लस बच जाएगा, बेस ज़्यादा हुआ तो OH माइनस बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये इसका इक्विवेलेंट, इसकी नॉर्मलिटी कुछ N1V1 है, इसकी नॉर्मलिटी कुछ N2V2 है। तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ये कितना आ जाएगा, N1 इंटू V1। इक्विवेलेंट ऑफ बेस ये क्या आ जाएगा, N2 इंटू V2। ठीक है, अब इसमें भी 3 केस आएंगे। इसमें फर्स्ट केस है, ए मान लेते हैं, इफ, सामने ध्यान दो बिल्कुल, इफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का इक्विवेलेंट जितना है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो वो 100% एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बेस अगर ये है, तो ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। और अगर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो पीएच कितनी आ जाएगी सॉल्यूशन की, 7, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच होती है। आई क्या बात समझ में? लेकिन ये जो पूछ रही थी ना, ये पूछ रही थी मतलब कि अगर मान लो इन दोनों में से कोई एक वीक हो जाए, मान लो एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है और दोनों का इक्विवेलेंट बराबर है, तो बेटा स्ट्रॉन्ग, इस बात को ढंग से समझना कि जैसे 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 फॉर एग्जाम्पल इधर मेरे पास NaOH है, इधर मेरे पास HCl है, ये क्या बनाएगा NaCl और क्या बनाएगा H2O। आप देखना एक मिनट, इसका मेरे पास 2 इक्विवेलेंट है, इसका मेरे पास 2 इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग। ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां स्ट्रॉन्ग बेस का जो OH माइनस है स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस के बराबर है, कैंसिल आउट कर लेगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, पीएच सॉल्यूशन की कितनी हो जाएगी, 7। लेकिन मान लो यहां पर ये यूं ऐसा केस होता, एक HCN होता और एक NaOH होता है ना, तो इसका 2 इक्विवेलेंट है और इसका भी 2 इक्विवेलेंट है। अब यहां से क्या बनेगा, NaCN बनेगा और क्या बनेगा, H2O बनेगा, और इसकी जो पीएच आएगी ना वो ग्रेटर देन 7 आएगी। क्यों ग्रेटर देन 7 आएगी, मैं वो बताता हूं। देखो NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ढंग से समझना। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस 100% आयनाइज हो जाता है। सही बात है। आपको एक गलत फहमी है, आपको लगता है कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, नहीं, एसिड का H प्लस बेस के OH माइनस को न्यूट्रलाइज करता है, ये मतलब है इसका। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में एसिड का H प्लस बेस के OH माइनस को न्यूट्रलाइज करता है। ये NaCl तो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, ऐसा कैसा, Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन कौन हुआ, H प्लस और OH माइनस, और क्या बन गया, H2O। यहां पर Na प्लस है, Cl माइनस है। ये मैं कितनी बार बता चुका हूं, एक्वस सॉल्यूशन में NaCl क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस। बता चुका हूं, नहीं बता चुका? इसका मतलब ये अभी भी Na प्लस और Cl माइनस है, वो तो जुड़ ही नहीं रहे। कौन जुड़ रहा है, एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस। न्यूट्रलाइज कौन करता है, एसिड का H प्लस बेस के OH माइनस। अब आप सेकंड केस में देखना, NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, जितना NaOH होगा उतना 100% OH माइनस भी आएगा अपने पास। सही बात है क्या? लेकिन जितना HCN है उतना H प्लस से नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बेचारा 5% ब्रेक होगा, 2% ब्रेक होगा, 1%, 10% ब्रेक होगा मुश्किल से। तो जितना HCN है उसका 10% ही तो H प्लस आएगा। बोलो जरा, ये 2 इक्विवेलेंट NaOH का, तो 2 इक्विवेलेंट OH माइनस का, तो OH माइनस कितना आ गया, 2 इक्विवेलेंट। लेकिन जितना 2 इक्विवेलेंट HCN का,
और इसका अल्फा 10% है, तो केवल 2 इक्विवेलेंट का 10% कितना होता है 0.2, तो H प्लस कितना आएगा 0.2 इक्विवेलेंट। OH आ गया 2 इक्विवेलेंट, H प्लस आया 0.2 इक्विवेलेंट, क्या बराबर है क्या? अरे कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा? बेस ज्यादा है, बेस ज्यादा है, तो इसलिए सॉल्यूशन की पीएच कैसी आएगी? बेसिक। सॉल्यूशन होगा बेसिक, पीएच आएगी 7 से ज्यादा। नहीं आया समझ में? आया क्या समझ में भाई? ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही 100% कैंसिलेशन होगा। अगर जो स्ट्रॉन्ग है ना वो बताएगा सॉल्यूशन की पीएच कैसी आएगी। अगर एक वीक एक स्ट्रॉन्ग है तो कौन बताएगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा वो बताएगा सॉल्यूशन की पीएच। ये मैं कहना चाह रहा था, हो सकता है यही पूछना चाह रही हो उस समय, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सोल्ट आएगा तब देख लेंगे अपन। तो इसकी पीएच आएगी 7। ओके, सेकंड केस, इफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ज्यादा है इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से। सुनना बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का इक्विवेलेंट ज्यादा है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का इक्विवेलेंट ज्यादा है और बेस का कम है, तो बताओ कौन बचेगा, H प्लस या OH माइनस? अरे एसिड ज्यादा है तो क्या बचेगा? H प्लस। तो अब यहां से क्या आएगी आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी किसकी? H प्लस की। ठीक है, अच्छा कितनी आएगी? तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड में से किसको सब्ट्रैक्ट कर लो? इक्विवेलेंट ऑफ बेस को सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। जो ज्यादा होगा वही बचेगा ना बेटा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सब्ट्रैक्ट कर लो उनके, एसिड का इक्विवेलेंट। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी H प्लस कितनी आ जाएगी? एसिड का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? N इंटू वी एसिड माइनस N इंटू वी बेस अपॉन V1 प्लस V2। अरे यस और नो? ठीक है, और एक थर्ड केस, एक थर्ड केस इसमें, इफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ये कम है और किसका इक्विवेलेंट ज़्यादा है? स्ट्रॉन्ग बेस का ज़्यादा है, तो क्या होगा सॉल्यूशन? बेसिक। क्या बचेगा बेसिक सॉल्यूशन में? OH माइनस बचेगा नेट। तो यहाँ से मेरे पास नॉर्मेलिटी किसकी आ जाएगी? OH माइनस की। तो क्या करूँ बेटा जी? इक्विवेलेंट किसका? अरे बेस में से क्या सब्ट्रैक्ट कर लूँ? जो ज़्यादा है उसमें से कम सब्ट्रैक्ट करोगे ना भाई, तो बेस में से क्या सब्ट्रैक्ट कर लो? एसिड। अपॉन क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2। यहाँ क्या लिख दूंगा? N इंटू वी। यहाँ क्या लिख दूंगा? N इंटू वी। नोट कर लो ये। करो, कहाँ तक कर लिया? 30 करना है क्या? ठीक है। हाँ बोलो एशिया, क्या कह रही हो बताओ। हाँ हाँ हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है। मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखवाया था कि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है ना तो वो तो इरिवर्सिबल होगी, लेकिन अगर कोई एक वीक है या दोनों वीक है तो वो रिवर्सिबल होगी। तो जो अभी आपने बताया था वो रिवर्सिबल? अभी मैंने, हाँ वो रिवर्सिबल। मैं वही कह रहा हूँ, सॉल्ट वाला जो टॉपिक है ना वो पूरे 2 घंटे चलेगा कम से कम, इनफैक्ट ज़्यादा भी चल सकता है, तो वो वहाँ एक्सप्लेन करूँगा मैं।
जल्दी से नोट कर लो बेटा। चल खुशी, मुझे एक बात बता बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के इक्विवेलेंट बराबर है तो पीएच कितनी है? 7। और अगर वीक एसिड वीक बेस के बराबर होंगे तो पीएच कितनी होगी? तो पीएच 7 नहीं होगी, नहीं 7 नहीं होगी, है ना। वो वाला केस भी अपन वही सॉल्ट में पढ़ेंगे। केवल एक ही केस में पीएच 7 होगी, एक ही केस में। कब? जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बराबर है। वीक वाले के बारे में कोई कंक्लूजन मत बना लेना अभी। जल्दी करो भाई। हो गया इतना? ठीक है। तो भाई अपन ने क्या डिस्कस किया? वीक एसिड लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था। तो वीक एसिड को थोड़ा सा शुरू में समझा, वीक बेस पढ़ा, फिर अल्फा को अफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़े, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा। उसमें 2 केस आते हैं कि कंसंट्रेशन कब पानी को लेना और कब पानी को नहीं लेना। और ये मिक्सचर वाले केस अभी सिर्फ इनका थ्योरेटिकल पढ़ा है, इन पर एग्जाम्पल नहीं की, वो नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बहुत है। ओके, थैंक यू।